फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे सामान्य हिंदी का, जो कि अभी वर्तमान में एग्जाम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का चल रहा है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल में सभी में आपको हिंदी का प्रश्न पूछता है, तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको अभी आज से परीक्षा स्टार्ट हुआ है केवीएस जूनियर असिस्टेंट का, ये इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको बिहार सिविल कोर्ट का परीक्षा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी, बिहार का हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी परीक्षा है, उसके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अभी सीआरपीएफ एससीएम में पूछ रहा है, और जितना भी एग्जाम में आपको हिंदी से प्रश्न पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन को लेकर हम आए हुए हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट हिंदी का अब चलाया जाएगा, यानी कि जितना भी एग्जाम आपको है सब प्रेजेंट में है, तो सभी के लिए आपको हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, दे रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। प्रहार का विलोम आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्षा। प्रहार का विलोम हो जाएगा रक्षा। प्रहार का अर्थ होता है हमला, और दिए गए विकल्पों में से आपका उचित जो कि विलोम शब्द रक्षा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में दे रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश कितना सुंदर दृश्य है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो। ये आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहिष्णु हो जाएगा। सहिष्णु यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो उसको हम लोग एक शब्दों में सहिष्णु बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में दे रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें यह वाक्य है, इसमें जो त्रुटि होगा वो आपको बताना है। दे रहा है कि कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुबेर बड़ी ही, यानी कि कुबेर जो बड़ी ही दे रहा है ना, यह इसमें गलत है। कुबेर बड़ी मतलबी इंसान होना चाहिए। कुबेर बड़ी मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें त्रुटि है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपको सीआरपीएफ एससीएम में वर्तनी से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, आपको शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य से भी विलोम पर्यायवाची खूब पूछ रहा है। और जो भी आपका आज से केवीएस असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा। 5 नंबर में दे रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषण। विशेषण जो है यह आपका सही वर्तनी है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो यह जो रेखांकित है इसके लिए क्या शब्द इसमें हो जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनस्वर। यानी कि अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि नष्ट नहीं के लिए अनस्वर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करने। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा यह आपको बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यपति। इंद्र का पर्यायवाची सूर्यपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि दिए गए
शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सतर्कता का पर्यायवाची आपको बताना है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 9 का सतर्कता का पर्यायवाची बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सावधानी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करके बताना है कि इसमें कौन सही है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अध्ययन। अध्ययन जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है यह आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको दे रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। सदाचार का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुराचार। सदाचार का विलोम दुराचार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दे रहा है 12 में कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, यानी कि जिसकी बुद्धि कम हो, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसकी बुद्धि कम हो। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंद बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 से 17 में आपको गद्यांश है, जो कि एग्जाम में सीआरपीएफ एससीएम के एग्जाम में गद्यांश पूछ रहा है डेली एक। तो गद्यांश को हम लोग देख लेते हैं। आगे गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। फिर है कि इस दिन घरों और बाज़ारों को डैश सजाया जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर 13 में। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दे रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक क्रिया के लिए उपयुक्त शब्द होगा 13 में, यानी कि दीपावली भारत में जो है आपको मनाया जाता है, तो यहाँ में मनाया हो जाएगा। मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रहा है दिन, सप्ताह, माह और वर्ष, यानी कि गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। 14 में देख लेते हैं, यानी कि दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक यहाँ पे माह हो जाएगा, यानी कि 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग अच्छा से गद्यांश पढ़िएगा तो बन जाएगा। फिर गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द हर, एक, सब, कुछ जो दे रहा है देख लेते हैं 15 में क्या होगा, यानी कि 3 में। यानी कि आपको कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही, यानी कि आपको 13, 14, 15 में, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आरंभ कर देते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा, आरंभ कर देते हैं। उसके बाद इसमें दे रहा है ऑप्शन 17 में गंदा, खूब, खराब काम। देख लेते हैं इसमें क्या है। शुरू कर देते हैं। इस दिन घरों और बाज़ारों को डैश सजाया जाता है, यानी कि डैश सजाया जाता है, यानी कि आपको खूब सजाया जाता है। यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद 18 नंबर, यानी कि आपको जो भी गद्यांश होगा इसी तरह बनता है। पहले एक पैसेज को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार उसमें जो भी सूटेबल आपको लगे कि हाँ ये अच्छा से बैठ रहा है, मतलब वाक्य को अच्छा से पूरा कर रहा है, तो वही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चापलूसी करना। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, डेली आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। ढाक के 3 पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवर्तन न होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बंदूक एक उपयोगी डैश है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपको 21 में दे रहा है कि जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो
के लिए एक शब्द उपयुक्त होता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलीन कहते हैं। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है उसके लिए एक शब्द कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि रज्जु शब्द का पर्यायवाची है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपका रस्सी हो जाएगा। रज्जु शब्द का पर्यायवाची जो है वह रस्सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिजीविषा जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपका सही वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा है कि 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द उपयुक्त होता है, यानी कि ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको किशोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में दे रहा है कि मुख्य का विलोम है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको गौण हो जाएगा। मुख्य का विलोम जो है वह गौण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में दे रहा है कि हस्त का पर्यायवाची है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर। कर जो है यह आपको हस्त का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ईमानदारी श्रेष्ठ डैश है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुण हो जाएगा। ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सीआरपीएफ एग्जाम में सही वर्तनी 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपका सही वर्तनी है। नेक्स्ट देख ले, यानी कि उज्ज्वल में दोनों जो ज होता है वो आधा आधा होता है। उ ज व ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरे के मन की बात जानना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रहा है कि कृतघ्न का विलोम है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ जो है वह कृतघ्न का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रहा है कि वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का जोन है किस कारक की विभक्ति है। इससे भी क्वेश्चन सीआरपीएफ एसए में पूछ रहा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संबंध कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का जोन है किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रहा है कि अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चल जो ऑप्शन बी में दे रहा है इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 34 दे रहा है कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। यह आपको देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वार्ता। वार्ता जोन है यह आपको तत्सम शब्द है। दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे यह आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सभी परीक्षा जो आपका हो रहा है अभी सीआरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो कि समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हुए थे। और दोस्तों केवीएस असिस्टेंट का आज से परीक्षा जूनियर असिस्टेंट का शुरू हुआ है, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बिहार अगर सिविल कोर्ट का आप लोग फॉर्म भरे हैं, बिहार हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है उसके लिए अगर फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों कल हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको यह 25 क्वेश्चन के डाले हुए थे। इसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुहावरा, लोकोक्ति और आपको विलोम पर्यायवाची से दिए थे, वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।